जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रादेशिक सीमा टीए में पूछे जाने वाले जीके, जीएस तथा मैथ का क्वेश्चन, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इस सीरीज में कुल 50 प्रश्न रखे गए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना कब हुई है? जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीए यानी ट्यूटोरियल आर्मी, जिसे हिंदी में हम लोग प्रादेशिक सेना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 1949। याद करेगा, 8 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। कई अध्ययन पूछे जा सकते हैं, जैसे किस में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी के बारे में अगर आपको जानना है तो एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, फेलिस डिमोस्टिका। ठीक है, आप लोग याद करिएगा डी। अगर आपसे मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो राना टेग्रिना। याद करिएगा, मेढक मेढक का नाम पूछा जाए तो राना टेग्रिना। बॉस इंडिकस जो है ये गाय का है, याद करिएगा गाय। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न होगा 4 नंबर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस भांति कार्य करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला साथियों अवतल लेंस, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए दिखाई किस तरह देता है तो उत्तल लेंस आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर। निम्न में से किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? तो दोस्तों, अभी हमारा कल का सीरीज में आया था, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो हमारा आंसर था निर्वात। लेकिन यहाँ पे पूछा है सबसे कम किस में होती है। तो देखिए, सबसे कम ठोस में होगी। तो इसमें देख लीजिए, ठोस इसमें से कौन है? तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कांच में कम होती है। ध्यान दीजिएगा, निर्वात में सबसे अधिक होती है, जल में भी होती है, तारपीन में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 नंबर हमारा प्रश्न होगा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो देश है वो है अफगानिस्तान। याद करेगा, ऑप्शन में नहीं है, अफगानिस्तान याद करेगा। इसकी जो सीमा साझा करती है 106 किलोमीटर, 106 किमी। ऑप्शन बी में भूटान दिया गया है, ये इससे 699 किमी। याद करेगा, 699। सबसे अधिक बांग्लादेश 4096 किमी। 4096 किमी बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करती है। और सबसे कम अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर। कॉपरनिक्स कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों, कॉपरनिक्स, सौरमंडल का खोज अगर आपसे पूछा जाए तो कॉपरनिक्स नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का खोज आपसे पूछा जाए, जीके में आ सकता है कि सौरमंडल का खोज किसने किया है, तो कॉपरनिक्स। एक और क्वेश्चन आता है, ग्रहों का गति नियम किसने दिया है? ग्रहों की गति, यानी जो ग्रह है हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह, किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमते हैं, इसका नियम केपलर ने। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, केपलर। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम केपलर और सौरमंडल का खोज कॉपरनिक्स। यही आपसे पूछा गया है, कॉपरनिक्स कहाँ का निवासी था? तो इसकी निवास था पोलैंड। ठीक है, पोलैंड की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, यह कहाँ का निवासी था? तो पोलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर का उपनाम है? तो दोस्तों, क्वीन ऑफ डेक्कन
पुणे, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वीन ऑफ डेक्कन उपनाम है पुणे का। आप लोग बताएं गोल्डन टेम्पल किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गोल्डन टेम्पल हमने राज्य पूछा है, ना कि शहर का नाम पूछा है। यानी स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला अमृता पटेल, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, आप लोग याद करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो भारत में बहुत नदियां हैं, तो कोई ना कोई नदी पे कोई परियोजना, कोई बांध बनाया गया है। तो आप लोगों से पूछा गया है तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, यानी झेलम नदी। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना बनाया गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो आप लोग बताएं हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, मंगल के कुल कितने उपग्रह हैं। मंगल के कुल कितने उपग्रह हैं आप लोग को बताना है। तो दोस्तों मंगल के मात्र 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डिमोस, याद करेंगे फेबोस और डिमोस। ठीक है, 2 उपग्रह हैं सिर्फ। सबसे पूछा जाए छोटा कौन सा उपग्रह है सौरमंडल का, तो यही हमारा डिमोस है। जैसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए सौरमंडल का तो बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। उसी तरह सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति का ही उपग्रह है गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह हमारा है डिमोस मंगल का। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न होगा, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था। तो साथियों सांची का स्तूप हमारा अशोक, यानी सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौर्य वंश का शासक था अशोक, और ये कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश। आप लोग याद करेंगे मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है केरल, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का एक लोक नृत्य है, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, याद करिएगा इसको, 22 मार्च है ये। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न होगा 15 नंबर, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रेटर। आप लोग याद करेंगे क्रेटर। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है तो है रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो साथियों समानता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 14 में बताया गया, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। 14 में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे किसी भी राज्य में जो 28 राज्य हैं इसमें सभी प्रकार के समान कानून लागू होंगे, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय हमारा पेरिस,
फ्रांस में स्थित है, याद करिएगा आप लोग। 18 का बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख होता है वो किस नदी पर स्थित है? तो एस्चुरई के निर्माण करने वाली नदी है नर्मदा एवं ताप्ती। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं नर्मदा नदी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अकबर का किला इलाहाबाद यानी प्रयागराज। 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। इलाहाबाद का नया नाम हो गया है अब प्रयागराज, आप लोग याद करेंगे। महाकुंभ का मेला जो 2025 में इलाहाबाद में ही लग रहा है। कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 जगह होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भारत के किन चारों जगह पे कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, यानी 21 का क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा जाए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस खेल से संबंधित है तो आप लोग याद करेंगे हॉकी। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कहाँ पे स्थित है, तो डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है हॉकी का स्टेडियम ध्यानचंद। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया है? ये देशभक्त ने नारा दिया है, तो आप लोग बताएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल ने इसका नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आप लोग याद करेंगे जनेवा, स्विट्जरलैंड का जनेवा। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई हम लोग फैदोमीटर, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी होगा। फैदोमीटर से हम लोग नापते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए बैरोमीटर, ये वायुमंडल दाब मापा जाता है, वायुमंडल में कितना प्रेशर है कितना दाब है हवा का, ये मापा जाता है। ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है, जैसे गाड़ियों में जो लगाया गया होता है मीटर, वो उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, याद करिएगा आप लोग, दूध की शुद्धता अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा दूध ये जो है कितना शुद्ध है या कितना इसमें पानी मिला हुआ है, किससे मापते हैं तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और इस दूध का क्या नापा जाता है तो याद करिएगा घनत्व मापा जाता है। 26 नंबर प्रश्न होगा, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम परमाणु भार वाला हमारा हाइड्रोजन ही है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो देखिए मानव शरीर में कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए गए हैं, ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए बी और वो एक ओ है, यानी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो सामने वाला का भी ए होना चाहिए, तभी आपका ब्लड उसे दिया जा सकता है। नहीं तो इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं ए बी और एक होता है ओ। तो ए बी को सर्वाग्राही कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति का रक्त ये ले सकता है। अगर ए बी आपका रक्त ब्लड ग्रुप है तो आप ओ का भी ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं और ए बी का ले सकते हैं और ए का भी ले सकते हैं। तो याद करिएगा सर्वाग्राही रक्त है जो है ए बी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वदाता किसे कहते हैं तो हमारा ओ होता है, यानी सबको रक्त ये दे सकता है, ए वाले को भी, बी वाले को भी और ए बी को भी और ओ को भी दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर, रसायन विज्ञान के जनक कौन है?
रसायन विज्ञान के जनक कौन है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक हमारे हैं लेवेजियर, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा लेवेजियर। जीव विज्ञान के जनक हमने आपको कल के वीडियो में बताया था अरस्तु, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक। ठीक है। वनस्पति विज्ञान को हम बता दे रहे हैं हिपोक्रेटस, आप लोग याद करेगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो हिपोक्रेटस। 29 नंबर, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। तो साथियों यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, यानी अमोनिया को यूरिया में यकृत हमारा करता है, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर, वृक्कों का कार्य क्या है, यानी किडनी का आपका कार्य क्या है, शरीर में किडनी का कार्य क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों वृक्क यानी किडनी का कार्य हमारा है उत्सर्जन। 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, उत्सर्जन का कार्य करता है किडनी। 31 नंबर है, डिक्सन और जॉली का संबंध किससे है। तो डिक्सन और जॉली दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में यह कार्य आता है, यानी पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो डिक्सन और जॉली किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, परासरण से, यानी जल को ऊपर नीचे ले जाना डिक्सन और जॉली का काम है। जाइलम और आप जरूर सुने होंगे। 32 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा विषमपोषी नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मनी प्लांट, यानी डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। विषमपोषी नहीं है मनी प्लांट, जो अपना खाना स्वयं बना सकता है, इसे हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, किसकी है आप लोग को बताना है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सी के आकार की आकृति किसकी होती है, तो सही आंसर होगा अग्नाशय, सॉरी अमाशय। अमाशय की हमारा आहार नाल की जैसी संरचना होती है, यानी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी 34 का हमारा भी राइट आंसर होगा। 35 नंबर, मनुष्यों में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, यानी 35 का हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने जीके और साइंस का क्वेश्चन पूरा कर लिया है। अब हमारे 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन होगा, 10 का 25 सॉरी 10 जो है 25 का कितना प्रतिशत कम है। आपको बताना है जो 10 रुपया है 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो लिखेंगे पहले 25 और ये 10। अब इसमें पहले देखेंगे किससे कितना रुपया में कम है। तो 25 से 10 कितना कम है, तो लिखेंगे 15 रुपया। बट्टा में किससे बताना है 25 का कितना प्रतिशत कम है, यानी 25 को नीचे रख देंगे, बता देंगे 25 से कितना कम है वो, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 15 चौके 60, यानी 60% हमारा बिल्कुल सही जवाब बी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर, 750 रुपये के एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई है। लिखेंगे 750 की एक वस्तु है, 500 में बेच दीजिए उसको आप। पहले रुपया में देखिए कितने का कमी हुआ है, तो 250 रुपया कहेंगे। बट्टा में जितने का हमारा सामान था उसको नीचे रखेंगे, यानी 750, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा। अब कटा दीजिए, 0 से 0, 25 से कम 25, 25 3 75, यानी 100 बटा में 3%, यानी बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर, 0.36 का 1.2 तथा 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए 0.36 है ये, और 1.2 है ये, और 4.8 है। दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, तो 36 बटा में लिखेंगे
100, 12/10 और 48/10। तो एलसीएम लगाना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लगा देंगे बस। तो ऊपर वाला का एलसीएम ले 36, 12 और 48 का ले लीजिए तो हो जाएगा आपका 144। ठीक है, अब नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिए तो 10, 100 और 10 का एचसीएफ का होगा तो 10 ही होगा, बस रख दीजिए। 14.4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा बी। जैसे आपके अगर सामने आ जाए कि 15/7, 9/8 का एचसीएफ बताएं, तो जो पूछा जाएगा आपको ऊपर वाला निकालना है, नीचे वाला उसका विपरीत निकाल देना है। अगर हम इसका एचसीएफ कहेंगे तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 39 नंबर। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों वृत्त का परिधि का पहले फार्मूला लिखेंगे 2πr। 2 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते आर बराबर में दिया है हमको 88। अब कटाइए, 22 दूना के 44, ऊपर ऊपर 44 दूना के 88। अब ये इसका तिर्यक गुणा होगा, यानी आर का मान आ गया हमारा कितना? 14। अब आसानी से हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 गुणते 14। 7 से 7 दूना के 14, 22 दूना के 44, 44 में 14 का गुणा कर देंगे तो 4 चौके के 16, इकाई अंक से आप देख लीजिए 616 मीटर हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। एक वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो दोनों ज्ञात कर लेते हैं, अनुपात बता देंगे हम लोग। तो 16 चौके 64 हो जाएगा ये, और अनुपात 16 का वर्ग ही कर दीजिए आप, यानी 16 गुणते 16 लिख लेंगे, कटाने में आपको अच्छा रहेगा। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 1:4 कह सकते हैं। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 41 नंबर। 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है? तो लिखेंगे 2.5 केजी में है ये, किलो का है कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत, प्रतिशत का मान नीचे 100 और 2 क्विंटल है। ठीक है, 2 क्विंटल में यानी 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसका दशमलव हटाने के लिए हटा दीजिए नीचे 10। अब घटाइए, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अब इसका गुणा कर दे, 4 दूना के 8, 3 गो जीरो ये और 1 जीरो ये दे दिया, यानी 4 जीरो हमारा आंसर सही आंसर होगा 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो इसको हल करने से पहले आपको अभाज्य संख्याएं लिखना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो जोड़िए, सबसे पहले हमारे अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद ले लेंगे 11। 9 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से 9 कट जाता है। अब सबको जोड़िए और भाग दे दीजिए 5 से, क्योंकि औसत बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28/5, भाग देंगे तो 5.6 हमारा आंसर सही होगा, यानी ए। ठीक है, 5 25 और 5 6 30 कट जाएगा। 43 है क्वेश्चन हमारा। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और इनका अंतर है 115। तो छोटी संख्या आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अनुपात ही में अंतर ले लेंगे, क्योंकि इधर भी अंतर है, बराबर है आपस में। 8 में 3 का घटा देंगे 5, 5 बराबर 115, तो एक का वैल्यू निकाल देंगे, 23 5 115। अब एक को गुणा कर दीजिए छोटी वाली में, यानी छोटी हमारा 3 है तो 23 3 69। ठीक है, 43 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सी 69। अगला प्रश्न होगा 44 नंबर। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा?
तो दोस्तों इसका फार्मूला भी होता है n+1/2, यानी 40 संख्या हैं तो 40 + 1 41/2 भाग दे देंगे तो 20.5 आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नहीं तो आप बेसिक रूप से लगाना चाहते हैं तो पहले 40 संख्याओं का योग निकालें, देखिए तो भी आंसर हो जाएगा। जैसे पहली संख्या हम लोग ले लेते हैं 1 और लास्ट वाली संख्या 40। योग निकालने के लिए हमने बताया था कि पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो 1 और 40 जोड़ दीजिए 41, गुणते पदों की संख्या कितनी, तो 40 और बट्टा में 2, तो घटाएंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 20। तो गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 4 दूना के 8, 0। अब क्या है, 40 का भाग दे दीजिए, काहे कि 40 पदों का है। 0 से 0 भाग देंगे इसको, 4 से 4 दूना के 8 और 0 बढ़ाएंगे 4.5, फिर से आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न होगा 45 नंबर। ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 है। लिखते हैं 4:5 है। बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी। तो देखिए बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो बी का अनुपात बराबर दिखा लेते हैं, यानी 5 = 20। तो एक का वैल्यू क्या है, 4। अब दोनों लोग का पहले उम्र निकाल देते हैं, यानी 4 चौके 16 और 4 5 ये 20। अब पूछा है 4 वर्ष पहले एक की आयु क्या थी। तो आज अगर आप 16 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पहले क्या होंगे, 12 वर्ष। जी हाँ, 45 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 75 रुपये के एक वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 8% का लाभ हो। तो कुछ नहीं करना है, 75 का सिर्फ 8% निकाल के जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे 75 का मीन्स गुणा 8%। प्रतिशत जैसे ही हटेगा नीचे 100 सट जाएगा। कटाइए, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 से 4 दूना के 8, 3 दूना के 6 रुपया जोड़ दीजिए, आपका आंसर सामने होगा। यानी 75 में 6 जोड़ेंगे 81, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 47 नंबर। 3 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, यानी 3 का अगर आप पहाड़ा लिखेंगे 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, इसी तरह डॉट 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 जाते जाते 11 गो पद, यानी 11 3 33 तक आपको जोड़ना है और फिर आपका उसका औसत बताना है। तो सिंपल सा है, हम लोग सबसे पहले पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपना लेंगे। तो 33 3 36/2, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं इसका 18 हमारा आंसर सही होगा ए। अगला प्रश्न होगा 48 नंबर। कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 450 रुपया हो जाती है, तो वह राशि बताना है। यानी मूलधन आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप 450 को ही मूलधन मान के और ब्याज निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। यानी राशि जो आएगी 450 से कम ही आएगी, क्योंकि हो जाती है, यानी ये मिश्रधन भी, यानी इसमें मूलधन और ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे पहले दर, जो ब्याज है R×T, यानी 4, ब्याज निकल गया हमारा। तो गुणा कर देंगे 5 चौके 20%, मिश्रधन बनाएंगे 100 जोड़ देते हैं इसमें, यानी 120। कह सकते हैं 120%, इधर भी मिश्रधन बराबर में रुपया में भी मिश्रधन 450, परसेंटेज हटाएंगे उधर चला जाएगा, यानी 450 गुणते 100 और बट्टा में 120 कटा लीजिए, 0 से 0 फिर कटा सकते हैं हम लोग, 4 से 4 तिहाई 12 और 4 से इसको कटाएंगे 1, फिर 4 एकम 4 और फिर देखिए कट रहा है, गलती हम कटा रहे हैं, 450 गुणते 100 बटा में 120 कर देते हैं, 20 से 20 छक्का 120, 20 पाँचे, फिर 3 से 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 0, फिर 2 का आधा कर देंगे, यानी 75 में 5 का गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा, यानी 375 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर। 20 मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बताएं। तो दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकेंड किमी में बदल दीजिए इसको। 20 मीटर किमी में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 चौक 72, 72 किमी प्रति घंटा, यानी बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 50 नंबर।
कोई रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बताना है तो दूरी बराबर आप लिख लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल गुणते समय, जो दोनों आपको सवाल में दिया गया है। चाल हमारा है 30, गुणते समय भी दे दिया है 30 मिनट, लेकिन डायरेक्ट कहीं गुणा करेंगे काहे कि इधर किमी प्रति घंटा में है, इधर मिनट में है। इसको बदल दीजिए 60 से, अब कटा दीजिए क्योंकि ये भी घंटा में हो गया। 30 एकम 30, 2, यानी 30 में 2 का भाग दीजिए 15 किमी, यानी बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे हमने आपको 50 प्रश्नों पूरा करा दिए हैं। तो आप लोग बताएं 50 में से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।